अपाचे, ठीक है। तो हमें एक एग्जाम करके एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरह वैम्प भी है, वैम्प और भी बहुत सारे, इसी तरह लोकल है, इसी तरह लेरागॉन है, लेरागॉन, तो ये बहुत सारे हैं, ठीक है। अब जो एग्जाम है ये हमारे पास दरअसल ओपन सोर्स और फ्री है। तो देखो ये कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वही जो हमें चाहिए। जैसे अपाचे आ गया, मारिया डीबी यानी कि माई एसक्यूएल के ये वर्क बेंच, आप यूँ समझ लो कि ये हमारे पास इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है मारिया डीबी किसका, माई एसक्यूएल का, माई एसक्यूएल को लिखने का। तो इसी वजह से ये है माई एसक्यूएल, ओके, माई एसक्यूएल बेस्ड है। इसी तरह फिर हमारे पीएचपी चाहिए, पर्ल भी ये साथ में देता है, पर्ल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो हमें मिल गए यहाँ पे, हम इसको कर सकते हैं डाउनलोड। तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ आपने कर लेना है यहाँ पे। इसी तरह आपके पास वैम्प है, लोकल देख सकते हो, लोकल ऐसे लिखोगे ये भी आ जाएगा, लेरागॉन भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम किसके लिए बोला, जैम्प से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। जैम्प जो है वो फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, यानी आप बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इसका, आप अगर आप लिनक्स के ऊपर हैं, आप हैं जी क्या नाम, मैक के ऊपर हैं, आप विंडोज़ के ऊपर है, तो तीनों के ऊपर जो है वो चल जाता है। तो डाउनलोड हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा वेट करते हैं। ओके जी, तो जैम्प हो गया हमारे पास डाउनलोड। अब इसको हमने क्या करना है, सिर्फ ओपन करना है, और ओपन करने के बाद वेट करते हैं, पॉपअप आएगा तो आपने उसको आपने ओके कर देना है, नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये हो रहा है सी और जैम्प के अंदर। अगर आपके पास सी के अंदर लोकेशन अपना स्पेस नहीं है, बढ़िया कैन डू कि आप उसके ऊपर क्लिक करके आप किसी और ड्राइव के अंदर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी मैं जाता हूँ सी के अंदर और सी और जैम्प, नेक्स्ट करते हैं, इंग्लिश है, नेक्स्ट, और ये आप वेट करेंगे इंस्टॉलेशन का, इट विल टेक सम टाइम, तो जस्ट वेट फॉर वाइल। ये के आने से ना हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए ना, ये हो देखो अब इसने भी डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर दी। यार देखो इस टाइम पे ना जो करंट है ना, एआई वैसे तो हर बिजनेस को इंटरप्ट कर रही है, ये सच्चाई तो है, ठीक है, लेकिन रिप्लेस नहीं करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो जूनियर डेवलपर्स हैं, जैसे अभी मसलन जिनके जो समझ लो कि जिनकी लॉजिक नहीं मिल रही, या खुद से वो नहीं सोचते और एआई से काम कराते हैं, वो तो समझ ले गए, ठीक है, क्योंकि वो रिप्लेस कर देगा एआई उसके साथ। क्योंकि आप क्या डिफरेंस दे रहे हो, आपका डिफरेंट क्या है विद एआई, बेहतर नहीं है फिर एआई से काम करा लिया जाए। तो इसी वजह से अब जो ह्यूमन माइंड है वो लेट्स से, अभी मैं काफ़ी सारे काम जो है ना एआई कर ही नहीं पाती, जो सीनियर डेवलपर्स हैं उनका काम तो नहीं करती है, ठीक है, तो वो ह्यूमन ही काम करेगा। अभी एआई को ना थोड़ा टाइम लगेगा, मुमकिन है, अब प्रेडिक्ट कोई भी नहीं कर सकता, इवन जो एआई के क्रिएटर्स हैं वो भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वो भी कहते हैं डोंट नो यार क्या हो। इसी तरह एआई देखो घर घर में पहुंचेगी, ये ज़हन में रखना, एआई घर घर पहुंचेगी। आपके पास आपने पानी मंगवाना है तो रोबोट होएगा साथ करके। अच्छा, आपके पास एक पॉपअप आएगा कि डू यू वांट टू अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क्स टू एक्सेस दिस पेज, तो आपने कर देना अलाउ, ठीक है। वो दरअसल अपाचे के सर्वर का जो है ना वो होगा पॉपअप, तो वो आपने अलाउ कर देना। मेरे पास क्योंकि मल्टीपल स्क्रीन थी उस वजह से वो आपको नज़र नहीं आया। लेट मी आल्सो चेक कि ये बाकी वहाँ पे शो भी हो रहा है। सो आपने क्या कर देना, अब इसको हमने कर देना रन, ठीक है। डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, हमें स्टार्ट करना है, कर देते हैं फिनिश और स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ जाना है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हमने इसको करना है, हमें क्या चाहिए, अपाचे चाहिए, और हमें चाहिए इस टाइम पे फाइलज़िला, सॉरी नॉट फाइलज़िला, माइएसक्यूएल। तो करते हैं स्टार्ट। तो ये देखो पोर्ट नंबर 80 के ऊपर ये रन होगा। इसी तरह माइएसक्यूएल जो है वो स्टार्ट होगा पोर्ट नंबर 3306 के ऊपर, ये अलाउ कर देना आपने। अच्छा, अब ये 3306 के ऊपर मुमकिन है कि ये जब भी आप इसको स्टार्ट करें तो आपके पास कोई एरर फेस करना पड़े। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लेट मी शो यू। आपने जाना है चैनल के ऊपर, डाउनलोडिंग स्पीड बेहतर है, बाकी तो सब सत्या। ओके, तो यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है एग्जाम, ठीक है। तो ये जो है ना, अगर आपका एरर हो के माइएसक्यूएल शट डाउन अनएक्सपेक्टेडली, तो आप इसको जो है ना वो कर सकते हो, ओके। तो इसी के थ्रू बाकी इस प्लेलिस्ट के अंदर ना कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। आपके कोई भी माइएसक्यूएल जैसे नॉट रिकग्नाइज अगर कुछ इस तरह का है तब भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ओके। तो अब दूसरा हमने क्या करना है, हमने इन्वायरमेंट सेटअप करना था ना, तो उसके लिए हमने एक तो पहले करते हैं एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये हमें वो जो जहाँ पे हमने अपनी साइट को होस्ट करना है, यानी जहाँ पे रखना है, ये वो जगह आपको दे देगा। लेकिन यहाँ पे हम जैम्प के अंदर, ये देखो सी के अंदर आना है, सी और एग्जाम, ओके। तो ये देखो ये हमारे पास हुआ था। अब इसको मैं कर लेता हूँ। अब हमने htdocs को वाला जो फोल्डर है इसको आपने रखा है मद्देनजर, यानी htdocs के अंदर हमने क्या रखनी है, अपनी सारी फाइल। मैं इसको पिन भी कर सकता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ
कि जो htdocs वाला फोल्डर है उसको मैंने करना है पिन टू क्विक एक्सेस, तो मेरे इधर आ जाएगा ताकि मैं उसको क्विकली एक्सेस कर पाऊँ। अच्छा, अब अगर हम जाएँ कि पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, यानी कि पोर्ट नंबर जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है उसके ऊपर अगर हम जाएँ, यहाँ पे हम लिखिए लोकल होस्ट, अगर तो जैम सही से चल रहा है तो लोकल होस्ट के ऊपर ना हमारे पास कुछ शो होना चाहिए, कोई डायरेक्टरी शो होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे लोकल होस्ट के ऊपर हमारे पास क्या शो हो रहा है, डैशबोर्ड। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये दरअसल आ रहा है हमारे पास यहाँ से, ये देखो ये डैशबोर्ड वाला, ये वाला जो फोल्डर है ना, इसकी इंडेक्स फाइल शो हो रही है। ओके, ये इंडेक्स फाइल है ये वाली जो वहाँ पे शो हो रही है। ये देखो सेम वेलकम वाला पेज यहाँ पे भी नजर आ रहा है और यहाँ पे वो पेज लोड हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये सारा को जो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है htdocs के अंदर मैं इसको उड़ा दूँ तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, डरने की बात नहीं है। ओके, तो मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे लेट एफ के मैं उसको उड़ा दूँ तो कोई डरने की बात नहीं है। लेट से ये देखो डिलीट कर दूँ, कोई हर्ज नहीं है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ होना नहीं है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है किसको बोला, वर्डप्रेस को। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा डाउनलोड। यहाँ पे लिख लेते हैं वर्डप्रेस, और आपने बल्कि डाउनलोड ही साथ लिख लेना ताकि यहाँ पे आपको डाउनलोड वाला जो पेज है वो मिल जाए। तो ये wordpress.org जो है इसके ऊपर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जब तक ये लोड होता है बाकी हम चीज़ें कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करें तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं MySQL को सर्च करूँ तो MySQL मुझे मिलना चाहिए। जैसे हम कहते हैं MySQL और हम कहते हैं कि उसका वेरिएंट जो है वो क्या है, वेरिएंट, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि MySQL जो है, मैं नहीं जानता कि MySQL क्या बुला है, ठीक है। अच्छा, इसको हम डाउनलोड के ऊपर लगा लेते हैं, डाउनलोड वर्डप्रेस, ठीक है। 6.8.2 जो है ना उसका वेरिएंट जो है रिलीज हुआ है वर्डप्रेस का। तो वेट करते हैं, ये जैसे डाउनलोडिंग स्टार्ट होती है देखो ये होगी डाउनलोड स्टार्ट। ओके, तो इट विल टेक सम टाइम, तो हम तब तक ये कर लेते हैं। अच्छा, MySQL जो है वो रिकग्नाइज नहीं है, तो इसको आपने क्योंकि आपने पीसी को बताना है, क्योंकि पीसी को नहीं पता कि यार ये MySQL का जो पाथ है वो कहाँ पे है। तो विंडोज़ के ऊपर पाथ को सेट करने के लिए व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आपने आना है और कहना है कि एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल। ओके, ये इसके ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे आपने चले जाना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के ऊपर। उसके बाद आपने चले जाना है, ये है यूज़र वेरिएबल, ये है सिस्टम वेरिएबल्स। तो मैं दोनों के ऊपर जो है यूज़र बेस के ऊपर भी मैं सेट करना चाह रहा हूँ पाथ, और मैं जो सिस्टम वेरिएबल इसके उस पर भी हम सेट करना चाह रहे हैं पाथ को, ठीक है। तो पाथ के ऊपर हमने क्लिक करना है। अब मुझे MySQL जहाँ पे भी पड़ा हुआ है उसको उसका पाथ यहाँ पे देना है, ठीक है, ताकि ये जान पाए कि MySQL जो है ना वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो जैम के अंदर हमने आना है, ठीक है, और यहाँ पे हमने देखना है कि MySQL का जो फोल्डर है वो कहाँ पे है, तो MySQL। उसके बाद हमने चले जाना है बिन वाले फोल्डर के अंदर, और ये पाथ हमने करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने जाना है यहाँ पे, ठीक है, और न्यू, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, ओके कर देंगे। और अगेन मैं जो अच्छा बाय द वे मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। अभी हमने सिस्टम वेरिएबल में सेट किया है ये पाथ, और उसके बाद कर देते हैं ओके, और इसको फिर से ओके कर देते हैं। अब इसको हमने करना है एक बार टर्मिनल को बंद और फिर से करते हैं टर्मिनल ओपन। अब यहाँ पे मैं फिर से आके पूछता हूँ कि भाई मुझे बताओ MySQL का वेरिएंट। अब देखो उसका MySQL का वेरिएंट जो है ना वो मिल गया हुआ, ठीक है। इसी तरह मैं MySQL को इधर से लॉग इन कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि MySQL और ये यूज़र नेम का फ्लैग है -u यानी यूज़र नेम, और यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट जो है ना लोकल होस्ट के ऊपर यानी लोकल पीसी के ऊपर हमारे पास होता है रूट, और पासवर्ड कोई भी नहीं होता। अगर आपने पासवर्ड सेट किया हुआ तो आपने -p लिखना है, और जो भी आपका पासवर्ड होगा पर्टिकुलर तो बल्कि आपने -p लिखना और एंटर कर देना तो पासवर्ड आपसे पूछेगा। ओके, तो मैंने कहा MySQL -u और रूट। ये देखो उसने क्या कहा कि उसने वेलकम टू द MariaDB मॉनिटर, यानी कि MariaDB चूँकि हमारे पास उसने प्रोवाइड किया था, ये इंटरफेस MariaDB है, बट हो कौन सा यूज़ हो रहा है, MySQL पे है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे दिखाओ शो डेटाबेसेस, ठीक है, शो डेटाबेसेस, और एंड पे मैंने सेमीकोलन के साथ स्टेटमेंट एंड करना है। अब मैं एंटर करता हूँ, देखो जो जितने भी डेटाबेसेस होंगे तो वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अब मैं इसको अगर मैंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से मैंने वो करना है तो आप कहाँ पे जाओगे, MySQL, और आपने करना है एडमिन के ऊपर। तो ये हमारे पास फिर से यहाँ पे ओपन हो जाएगा लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन के अंदर। ये देखो ये हमारे पास इंटरफेस ओपन हुआ, देखो ये वो डेटाबेसेस हैं जो हमें वो वहाँ पे वो दिखा रहा था, ठीक है। ओके, तो उसके अलावा अगर मैं PHP को सर्च करूँ तो अगर मैं यहाँ से बाहर निकलना है तो मैं क्या करूँगा, एग्जिट, और एंड पे क्या कर देंगे सेमीकोलन, और बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो MariaDB ने कहा कि भाईजान बाय। ओके, अब मैं इसको करता हूँ क्लियर, टर्मिनल को क्लियर, और यहाँ पे हम आते हैं कि लिखते हैं PHP -variant। तो देखो कहता है PHP मुझे नहीं मिली। तो इस तरह के फिर आपने क्या करना है, वहाँ पे जाना PHP का बाद इसको बताना है। जैसे मैं कहता हूँ कि एग्जाम के अंदर जाना है और हमारे पास होगी PHP ये पड़ी हुई है। ओके, और PHP का जो है ना मैं डायरेक्ट जो है ना वो पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ PHP को, और कहाँ पे जाना हमने, अगेन यहाँ पे सर्च करना है एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल और पाथ और न्यू, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, और ओके करते हैं। अब टर्मिनल को फिर से मैंने करना क्लोज, फिर से सर्च करते हैं, और अब यहाँ पे लिखते हैं कि भाईजान मुझे बताओ जो PHP का वेरिएंट है वो बताओ। अच्छा,
अब ये जब जैसे मैंने एक बार यानी कि सिस्टम के उसमें बेस पे मैंने पाथ सेट कर दिया हुआ, तो मेरे पास ये काम कर रहा है। लेकिन व्हाट इफ कि अगर आप यूज़र यानी एज आप नॉर्मल यूज़र अगर आप साइन इन हो, उसके लिए आपने क्या करना है, फिर आपने एडिट एनवायरनमेंट एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है, इसके ऊपर चले जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल, और जो यूज़र लेवल है इसके ऊपर आपने पाथ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मुमकिन है कि आप अगर आपका काम ना करे तो फिर आपने इसी तरह जो है ना वो कर लेना है, क्योंकि मैं एज ए रूट यहाँ पे हूँ, रूट यूज़र हूँ, मेरे पास सारे क्रेडेंशियल्स हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जिसको आप कहते हैं वो। तो ये पाथ मैं इधर भी पेस्ट कर दूंगा, ओके। इसी तरह मैं दोबारा से इधर से आके पाथ ये कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, ओके मैंने ओके। नाउ PHP मिल रही है और MySQL भी मिल रहा है, सही है। तो हम अब दोनों ये हमने सेट कर लिया, वह वेट कर रहे हैं, अभी भी हमारा जो वर्डप्रेस है वो डाउनलोड नहीं हुआ। अच्छा, मेरे पास ना ऑलरेडी वर्डप्रेस का जो है ना वो जो फोल्डर है वो डाउनलोडेड था, हम यहाँ से करेंगे कॉपी। तो आपको जब ये हो जाएगा डाउनलोड, तो आफ्टर दैट सेम उसी तरह आपने ओपन फोल्डर कर लेना है और वर्डप्रेस को आपने कहाँ पे लेके जाना है, हमने जाना है जो htdocs है वहाँ पे लेके चले जाना, ठीक है। तो XAMPP और htdocs के अंदर आप इसको पिन कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे यहाँ पे htdocs है तो वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, आपने एक्सट्रैक्टर जो है ना आपके PC के ऊपर इंस्टॉल हो, व्हाट यू कैन डू कि यहाँ पे आपने लिखना है 7-zip और इसी तरह दूसरा WinRAR, ठीक है। तो दोनों फ्री हैं, 7-zip जो है ना आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसी तरह बाकी जो WinRAR है वो डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास एक्सट्रैक्टर हुआ है, मेरे पास 7-zip हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर, ये एक्सट्रैक्ट टू सब्जेक्ट। तो आगे ये मेरे पास ये फोल्डर, अब इस फोल्डर में से मैंने या तो इसी फोल्डर को रीनेम कर लूँ, जैसे मैं कह देता हूँ कि सपोज के हमारे पास है प्ले ग्राउंड के नाम से मैं इस फोल्डर का नाम दे रहा हूँ, ओके। तो अब मैंने इसको करना है एक तो बल्कि हाँ ये फोल्डर हमने एक्सेस करना है, कहाँ में बोला ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे आपने आना है लोकल होस्ट और आगे क्या लिखना है फोल्डर का नाम। तो फोल्डर का नाम क्या था, प्ले ग्राउंड। अब होगा क्या, मैं इसको ओपन VS कोड करके दिखाऊं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी किसी भी सर्वर के ऊपर जब भी हमारी फाइल रन होगी तो वहाँ पे हमारे पास ना बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ाइल पड़ी होगी, जो कि होगी कौन सी, index.php। तो यहाँ पे देखो ये फाइल है, ये वो फाइल है जो दरअसल हमारे पास index.php बाय डिफ़ॉल्ट रन होगी। तो ये इस फाइल के अंदर कोई लॉजिक हमारी लिखी होगी जो कि क्या करेगी, बाकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको कॉल करेगी, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस इस तरह नहीं करता, वर्डप्रेस एक अलग जो है स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो जब हम बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना हम ये सारी कुछ कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फोल्डर जो है वो रन होगा। जैसे यहाँ पे देखो प्ले ग्राउंड के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर रन हुआ है वो है wp admin और setupconfig.php, ठीक है। तो पहली फाइल हमारी ये रन हो रही है जो कि हमारे पास कहाँ पे पड़ी है, wp admin के अंदर है। उसके बाद हमारे पास है एक फाइल है setupconfig.php, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइल आएगी सेटअप एस के नाम से करके ना, ये देखो ये वो फाइल है जो दरअसल हमें वहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या दिखा रही है, एक पेज दिखा रही है जिसके ऊपर हम कहते हैं कि भाई मतलब आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कंटिन्यू, ये वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के लिए। अब हमने ये 4-5 चीज़ें हमें चाहिए, ओके। तो ये 5 चीज़ें हम कॉपी करके नोटपैड के अंदर रख लेते हैं और हियर वी गो। तो क्या चाहिए हमें, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, ठीक है। तो डेटाबेस नेम हमने क्रिएट करना है। तो एक तो तरीका करिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपने डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है या फिर आप न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देना, जैसे मैं कहता हूँ कि प्ले ग्राउंड, ओके, और आपने कर देना यहाँ से क्रिएट, ओके। इसी तरह ये देखो ये क्रिएट कर दिया। अगर मैं टर्मिनल के थ्रू करना चाहूँ तो वो टर्मिनल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जैसे क्योंकि हमने MySQL के हमने टर्मिनल के थ्रू हमने उसको बताया हुआ है। तो मैं कहता हूँ -u यानी कि यूजर नेम, और यूजर नेम हमने पास किया रूट, एंटर कर देते हैं और मैं यहाँ पे कहता हूँ क्रिएट, ठीक है। और हम क्या कहेंगे, डाटाबेस, कौन सा डाटाबेस, जैसे मैं कह देता हूँ प्लेग्राउंड 2 के नाम से एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। और मैं ऐसे करता हूँ तो देखो इसने क्या कहा कि यू हैव एन एरर इन योर, ये हमने कोई मिस्टेक की है। अच्छा ये देखो ये दरअसल क्रिएट के स्पेलिंग जो है ना वो गलत है, ओके। तो क्रिएट के स्पेलिंग हमने करना है करेक्ट, CREATE, ओके। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कहता है कि क्वेरी ओके 1 रो इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि हमारे पास डाटाबेस जो है बन गया है। अब मैं यहाँ पे करूँ कि शो डाटाबेसेस और सेमीकोलन एट द एंड। तो ये देखो एक मेरे पास प्लेग्राउंड जो कि हमने GUI से बनाया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, दूसरा हमने टर्मिनल से बनाया जो कि क्या है प्लेग्राउंड 2। इसी तरह अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो व्हाट आई कैन डू,
यहाँ पे देखो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास प्लेग्राउंड 2 भी आ जाएगा। अगर मैं इसको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करने के लिए हमारे पास आता है ऑपरेशंस, और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ड्रॉप द डाटाबेस, ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस थ्रू है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये कहता है कि भाईजान आप इसको यानी गिराना चाह रहे हो, डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हो, मैं ओके करूँगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर देते हैं, देखो यहाँ से चला गया। अब दोबारा से मैं इधर से GUI से आके फिर से बना लेता हूँ और मैं इधर से अब ड्रॉप करना है। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे ड्रॉप डाटाबेस, और डाटाबेस का नाम, जैसे हमारे पास डाटाबेस का नाम क्या है, प्लेग्राउंड 2। अब एंटर करते हैं तो देखो क्वेरी ओके और 0 इफेक्टेड। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो क्योंकि हमने दोबारा से बनाया था और यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो हमने दोनों तरीके से देख लिया कि हमने डाटाबेस किस तरह क्रिएट करना है, वाया GUI भी और वाया टर्मिनल भी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है, तो हमने डाटाबेस भी क्रिएट कर लिया, तो उसके बाद हमने इंस्टॉल करना है। डाटाबेस का नाम क्या था हमारे पास, लेट्स गो करते हैं, बल्कि इसको पहले इधर लिख लेते हैं। तो डाटाबेस का नाम हमने क्या रखा है, हमने रखा है प्ले ग्राउंड। ओके, यूजर नेम हमने क्या रखा है, याद है -u फ्लैग जो मैं पास करता था और मैं कहता था रूट। तो बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट के ऊपर हमारे पास जो यूजर होता है वो कौन सा होता है, रूट होता है। उसके बाद हमारा पासवर्ड यहाँ पे कोई भी नहीं है, जो कि मैंने वहाँ पे पासवर्ड पास किया नहीं किया, यानी कि मैंने अपने जो डाटाबेस है उसको कोई पासवर्ड रखा नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा। इसी तरह जब होस्ट की बात आती है तो ये हमारे पास ना लोकल होस्ट होता है, क्योंकि लोकल होस्ट ही हम बाय डिफॉल्ट। उसके बाद हमारे पास है टेबल प्रीफिक्स। ये दरअसल जब वर्डप्रेस जब भी डाउनलोड होता है उसके बाद जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास ये टेबल खाली है। ये टेबल हमारे पास क्या है, टेबल नेम, हमने कोई टेबल वगैरह क्रिएट नहीं किया। तो वर्डप्रेस क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कुछ टेबल्स क्रिएट करता है, वो जो टेबल क्रिएट करता है उसका नाम के शुरू के अंदर प्रीफिक्स लगाता है, जैसे कहते हैं WP_admin, WP_ फलां। ठीक है, तो वो जो है ना अगर हम चेंज करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कुछ और मैं देना चाहता हूँ बजाय WP के, तो वो प्रीफिक्स मैं चेंज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट अभी के लिए मैसेज आएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल आना, यहाँ पे मैंने डाटाबेस का नाम पास कर देना। तो क्या था हमारा डाटाबेस का नाम, क्या रखा था, प्लेग्राउंड। उसके बाद मैंने यूजर नेम क्या रखा था, कोई भी नहीं था, तो हमने बाय डिफॉल्ट जो भी हमारा लोकल के ऊपर वही, पासवर्ड हमारा कोई भी नहीं है, और डेटाबेस के अंदर उसने खुद ही पास किया हुआ कि लोकल होस्ट, और टेबल प्रीफिक्स के अंदर भी उसने WP_ पास किया हुआ है। रिमेंबर, ये अभी मैंने बताया था। सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखो उसने कहा ऑल राइट्स बाकी यू हैव मेड इट, यानी कि आप वर्डप्रेस को अगर यहाँ पे आके रिफ्रेश करो प्लेग्राउंड के ऊपर तो ये देखो हमारे पास, अच्छा अभी टेबल क्रिएट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसने चेक किया कनेक्शन। अब कहते हैं रन करते हैं इंस्टॉलेशन को, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन अभी नहीं हुई, रन करते हैं इंस्टॉलेशन को। तो ये स्टेप 2 है बाय द वे, ठीक है, ये देखो ये स्टेप 2 था। अच्छा, उसके बाद अब हमने ये जो क्रेडेंशियल पास करने, ये हमने वेबसाइट के क्रेडेंशियल पास करने हैं। ठीक है, तो अभी भी हम चेक करते हैं क्या हमारे पास जो टेबल्स हैं वो क्रिएट हुए नहीं हुए। ओके, रिफ्रेश करते हैं तब भी हमारे पास टेबल जो है ना वो अभी तक क्रिएट नहीं हुए। अच्छा, बाय द वे हमारे पास जो वर्डप्रेस है वो डाउनलोड हो गई है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, उसी तरह बाकी प्रोसीजर आपको मैंने बताया हुआ। तो यहाँ पे आते हैं हम साइट टाइटल रखते हैं, जैसे मैं अभी के लिए दे रहा हूँ कि प्लेग्राउंड फॉर लर्निंग। ओके, और यूजर नेम यहाँ पे रख लेते हैं। तो यूजर नेम क्या है, मैं रख रहा हूँ यहाँ पे एडमिन, अपनी जो साइट को मैंने लॉगिन करने के लिए। उसके बाद मैं एडमिन ही पासवर्ड दे रहा हूँ, तो ये वीक पासवर्ड, क्योंकि अब हम लोकल होस्ट के ऊपर अभी के लिए वो कर रहे हैं तो हमें कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, लाइव वेबसाइट के ऊपर आपने कभी भी ऐसे नहीं करना, और ना ही क्लाइंट की साइट के ऊपर ऐसे वीक पासवर्ड आपने कभी भी नहीं रखना। ठीक है, यहाँ पे मुझे कह भी रहा है कि भाईजान वेरी वीक पासवर्ड, मैं करता हूँ कंफर्म करता हूँ हाँ मेरा ठीक है वीक है, तो कोई बात नहीं, जाने दो। उसके बाद आपने डेवलपर की जो ईमेल है वो यहाँ पे ऐड कर देनी है, तो मैंने ये ऐड कर दी। और ये है कि सर्च इंजन क्या इस टाइम पे इंडेक्स कर सके। वैसे ही हम लोकल होस्ट के ऊपर है तो मैं बाय डिफॉल्ट इसको अभी के लिए डिस्करेज ही कर रहा हूँ। आप लाइव के ऊपर जाएंगे तो इसको जब भी आप इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को या वेबसाइट बना रहे हो तो उसके लिए आप इसको चेक कर लेना। ओके, इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस को। अब इंस्टॉलेशन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस के अंदर देखो अभी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं प्लेग्राउंड के ऊपर या देखो मैं क्लिक करता हूँ तो देखो कुछ टेबल्स मेरे पास यहाँ पे 12 टेबल उसने क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो ये शुरू में जो हमने बात की थी ना प्रीफिक्स की, वो ये प्रीफिक्स है W_, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो उसने कुछ टेबल्स क्रिएट कर लिया और वर्डप्रेस भी हमारे पास क्या होगी, डाउनलोड हो रही है। अब इसको हम लॉगिन कर सकते हैं, और एडमिन हमने पासवर्ड दिया था, ये देखो मैं इसको व्यू करना है तो ये देखो यहाँ से व्यू कर सकते हैं। बार बार ये ना पूछे तो रिमेंबर में कर लो और लॉगिन कर लो। ओके जी, तो वर्डप्रेस हो गया हमारे पास इंस्टॉल। ये जो है इसको हम कहते हैं कौन सा एरिया, एडमिन एरिया। ठीक है, डैशबोर्ड है हमारा, ये एडमिन एरिया। ओके,